Do you stand by what DGISPR has said and said so openly that it is now going to make the position of the government questionable? और PTI के लिए तो है भी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे अब। एक तो बात ये है कि DGISPR की ये लॉन्ग अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मेरे जैसा सियासतदान एक डेमोक्रेट समझता था कि ये ना हो ना हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में सियासत की बुनियाद रख दी थी, जिस तरीके से इदारों को अपने मुंह में डालना, इदारों के बारे में जो अल्फाज का इस्तेमाल, उसके बाद ज़ाहिर है मैं तो समझता हूँ कि अभी फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए जिसके लिए PTI या बानी तहरीक इंसाफ डिज़र्व करते थे। पंजोता साहब मेरे भाई हैं, एक ख़ुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे भी उठ जाएंगे इस बज़म से जिनको तुम ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। मैं हूँ ना हूँ, कोई और वज़ीर हो, लेकिन तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को ऐसी जगह ले आई है जहाँ आगे कुएं और पीछे खाई है। बानी तहरीक इंसाफ जो समझते हैं कि मैं जिस मर्ज़ी को मुंह में डालूंगा वो डर कर पीछे हट जाएगा, बर्दाश्त कर लेगा। वो और इस्टेब्लिशमेंट थी जो मीर जाफ़र, मीर सादिक और उसके अलावा आपने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और गद्दार तक के आपने अलकाबात इस्तेमाल किए। लेकिन हुज़ैफर रहमान साहब, मैं सिर्फ आपको मैं समझता हूँ कि एक सवाल है आपके लिए की जो गुफ्तगू है, एक सवाल आपके लिए कर लूँ जी, सवाल मैं ले लेता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ खुद तो खैर अपने जो उनके जराइम हैं उसकी ज़ाहिर सज़ा दी अदालतों ने, वो जेल काट ही रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए जो गुंजाइश बनी हुई भी थी, बानी तहरीक इंसाफ लगता है कि किसी एजेंडे पर है कि वो गुंजाइश भी खत्म कर दी। अच्छा हुज़ैफर साहब, दो चीज़ें बिल्कुल वो गुंजाइश खत्म नजर आ रही है, लेकिन इरफान सदीकी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ में हमने भी किए थे, वो बार बार कहते थे कि वी आर ऑलवेज रेडी टू टॉक। लेकिन इस प्रेसर के बाद एक तो शॉर्टलिस्ट का जवाब दीजिएगा कि क्या गवर्नमेंट अब कभी कोशिश करेगी फ़ौज के, ISPR के ये कहने के बाद कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? और दूसरा सवाल ये कि तो माजी में नवाज शरीफ के लिए भी आया, जब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी पे सवाल किया, फिर ये बेनज़ीर के बारे में भी आया, तो अब आपको लगता है कि अब जब ये इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है तो एब्सोल्युटली मेरिट पे हुई है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की इस्तेलाह? नहीं, देखिए बतूल बानी तहरीक इंसाफ का केस पाकिस्तान की तारीख में जितने सियासतदान आए, बल्कि दुनिया की तारीख में ये सबसे मुनफरिद केस है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने एस्टेब्लिशमेंट में तनकीद की, इख्तलाफ भी बढ़ा, नेल्सन मंडेला भी करता रहा, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में करती नहीं, भुट्टो शहीद करते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब भी करते रहे। किसी ने कभी दुश्मनी की बुनियाद नहीं रखी थी। जो अल्फाज, जो ज़बान ये जेल में कैद होते हुए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से इदारों को मलाइन करते हैं, कोई सियासतदान ये काम कर नहीं सकता। कोई मुसल्ला जत्था जरूर कर सकता है, किसी सियासी जमात का अस्करी विंग जरूर कर सकता है। जिसने इस मुल्क में सियासत करनी हो, उसको ये एहसास हो कि मेरा 1 करोड़ या 2.25 करोड़ या 1.5 करोड़ वोटर है, कई करोड़ मेरा फॉलोअर है, कई सौ मेरे MLA MPs और सेनेटर्स हैं, वो सियासतदान कम अज कम ये काम नहीं करता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।